मैं यही कहूंगा कि जिस तरह से मेवात का ताना बाना है, जिस तरह से मेवात का भाईचारा हमेशा से रहा है, सदियों से रहा है, वो बना रहना चाहिए। लेकिन ये दुख भरी घटना है कि आपस में इस तरह से झगड़ा हुआ और मौत हो जाती है और 8 उसमें मुलजिम है। मामला पहले लड़ाई झगड़े का था, बाद में डेथ हो जाती है 2 दिन बाद, और आज 3 दिन हो गए सिर्फ एक बंदे की गिरफ्तारी, और वो भी पता नहीं उसकी अरेस्टिंग डली है नहीं डली है। ये बड़ा दुर्भाग्य है। कहीं ना कहीं प्रशासन की इस ढील से हम भी शर्मिंदा हैं। एक सोशल वर्कर होने के नाते आज मैं पुराना पहुंचा हूं। जिस तरह से हम लोगों ने दिन रात करे पूरे समाज को जोड़ने का हम लोग काम कर रहे हैं, हरियाणा से लेकर पंजाब तक हम भाईचारा बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं घर में ही भाईचारा खराब होता जा रहा है और उसके कसूरवार कोई और नहीं और सिर्फ हमारे समाज के रहनुमा हैं। समाज के रहनुमाओं का इतना फर्ज तो बनता है, समाज के जितने भी लीडरशिप है उसका ये फर्ज बनता था, अगर ये घटना हो गई 2 भाइयों में हो जाती, अगर हो गई तो कम से कम मुलजिम की गिरफ्तारी होनी जरूरी थी, ताकि आपस में समाज के बीच कोई आक्रोश ना रहे, आपस में समाज के अंदर दुख ना रहे, लगे कि कानून सबके लिए बराबर है। कहीं ना कहीं मैं मायूस हूं कानूनी कार्रवाई से। कानूनी कार्रवाई बिल्कुल लचर है और इस कानूनी कार्रवाई को देखते हुए मैं एसपी साहब से गुहार लगाता हूं, आप सब लोगों के माध्यम से, चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि एसपी साहब फौरन गिरफ्तारी हो। कोई किसी प्रकार का ऐसा फर्क नहीं होना चाहिए, दोगला व्यवहार नहीं होना चाहिए। यदि हमारा एक बाइक चोर भी हो, उसके घर में रातों में कोई बाइक चोर के घर पे 3-3 गाड़ियां चाहिए की चली जाती है, घर में तोड़फोड़ करके चली जाती है और मुलजिम को उठा लाती है, मां बहनों तक मारपीट हो जाती है, लेकिन एक 302 के मुलजिम खुले घूमे और माहौल, जनता परेशान, समाज दुखी, लोग दुखी, और फिर किसी की गिरफ्तारी ना हो, सिर्फ एक बंदा पकड़ रखा है और उसको भी पता नहीं अरेस्टिंग डाली कि नहीं डाली है। ये दुर्भाग्य है, दुखद है। मैं एसएचओ साहब से भी कहना चाहता हूं, एसएचओ साहब भी संज्ञान में ले, और मैं एसपी साहब से कहना चाहता हूं कि एसपी साहब आप जितना जल्दी हो सके इनकी गिरफ्तारी कराएं, ताकि हमें लगे कि कानून हम सबके लिए बराबर है। वरना ये दोगला व्यवहार तो पूरे देश में हमारे जैसे लोगों के साथ चलता आ रहा है और होता आया है। लेकिन साथ ही साथ में प्रशासन के, अपने मेवात के, सर्व समाज के, सर्व धर्म के लीडरों से भी कहना चाहता हूं, चाहे भारतीय जनता पार्टी में हो, चाहे कांग्रेस पार्टी में, चाहे किसी दीगर पार्टी में हो, आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि आप सर्व समाज को लेकर बैठे और इंसाफ की बात करें। ये नहीं है कि आप बैठ जाए घर में दुबक्के बैठ जाएं। सबकी जिम्मेदारी है, चाहे हमारा मनोज भाई है, चाहे हमारा यादराम गर्ग है, चाहे हमारे और यहाँ लाला जी है बड़े बड़े, चाहे हमारे यहाँ और मुस्लिम समाज से जावेद है, चाहे रईसा जी है, चाहे हमारे पार्षद भाई है, कोई भी यहाँ हिंदू है, मुस्लिम समाज से जो भी दीगर लोग हैं, उन सबकी जिम्मेदारी बनती है, जिसको हमने बरसों से जोड़े, जिस भाईचारे को, उस भाईचारे को और मजबूती दें और मुलजिमों को फौरन जेल भेजें। इसमें कोई किसी समाज से हो, किसी धर्म से हो, किसी जाति से हो, वो नहीं देखा जाए, उनको जेल भेजा जाए और मुलजिम की जगह सिर्फ जेल है, खुले नहीं है, और समाज को ताकि यकीन पैदा हो कि प्रशासन सबके लिए बराबर है और कानून का एक डर लोगों के अंदर रहे। वरना खुलेआम इस तरह की बदमाशियां फिर चलती रहेंगी, फिर कोई गरीबों का लेवा नहीं रहेगा। जुलेखा का जो परिवार है, आप उसके साथ किस हद तक खड़े हैं? आपने जबकि एक डेलीगेशन कल एसपी के पास बुलाया भी है, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? किस हद तक आप? मैं यही कहना चाहता हूं कि इस तरह से एसएचओ साहब ने इनसे 2 दिन का टाइम लिया, आज तीसरा दिन हो गया, एक अकेली उस गिरफ्तारी को लेकर घूम रहे हैं और उसकी अब तक अरेस्टिंग नहीं डली है, उसका कोई कानून पर्चा से नहीं आया है। मैं कहता हूं कि कल सुबह इनको 11 बजे आना चाहिए। एसपी साहब जिले का मालिक है और जिले के मालिक से मिलना चाहिए और मुझे यकीन है इंसाफ मिलेगा। अगर यहाँ से लोग आएंगे तो मैं खुद तैयार हूं और समाज के सभी दीगर लोगों से कहना चाहता हूं कि आप एसपी साहब से मिलें और इनको भी मिलवाएं और इंसाफ दिलाने का काम करें। जुलेखा एक गरीब परिवार से थी, लेकिन अभी तक उनके पास कोई समाज सेवी मिलने नहीं आया, जबकि अगर कोई और मुद्दे की बात करें तो हजारों समाज सेवी इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन गरीब के घर पर अभी तक कोई समाज सेवी नहीं आया, सिर्फ एक विद्यार्थी। आपको मैं बता दूं, समाज सेवियों के हाथ में क्या है? समाज की खिदमत करना। समाज सेवी का एक दायरा है, एक लिमिटेशन दायरा है, जिसमें वो दुख को जाहिर कर सकता है, एक दुख प्रकट कर सकता है। ये हमारे कौम की 36 बिरादरी के लोगों के, दीगर लोगों का, जो बड़े लोग हैं, हिंदू हो या मुसलमान, सबकी जिम्मेदारी बनती थी। उनको आगे आना चाहिए
और उन्हें ऐसी कोशिश करनी चाहिए, चाहे फाइनेंशियल मदद है और चाहे ओसी मदद है प्रशासनिक, उन पर गौर करना चाहिए ताकि समाज में दोबारा ऐसी कोई घटनाएं ना हो। इन चीजों का जब इस अंकुश लग सकता है जब समाज के लोग एक मन करके इकट्ठा बैठ करके कभी समाज के लिए सोचें। मैं शर्मिंदा हूं हमारे इस सर्व समाज के लोगों के लिए, और मैं हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से, अगर तुम सुनो और तुम्हें जरा सी भी शर्म आए तो जरूर एक साथ मन में बैठे और सोचें कि हमारे यहाँ इलाके में पुराना हो चाहे मेवात का कोई दिगर इलाका हो, वहां कोई भाईचारा खराब ना करे और वहां आपस में कोई ऐसी नफरत ना फैले जिससे हमारे समाज में कोई दिक्कत हो। तो इनको सबको एक साथ बैठ के इस पर सोचना चाहिए और मुलजिमों को जेल भेजना चाहिए।